नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और घड़ी के कांटे अब सीधे 7 बजा चुके हैं। 7 वो वक्त जिस वक्त सुदर्शन न्यूज एक ऐसा खुलासा करने वाला है जिसका इंतजार आप सभी को था। एक ऐसा खुलासा जिसे शायद देश के प्रधानमंत्री भी सोच ना सकते हो। नरेंद्र मोदी भी खुद इस खुलासे को देखकर चौंक जाएंगे। मनोहर लाल खट्टर इस खुलासे को देखने के बाद हैरान हो जाएंगे। हम जिस खुलासे की बात कर रहे हैं, दरअसल देश भर में इस खुलासे को लेकर उत्सुकता बरकरार है। आज हम आपके सामने उस सच से पर्दा उठाने वाले हैं जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी, सोचा भी नहीं होगा कि क्या ऐसा संभव है। जी हां, असंभव को संभव कर दिखाया है दरअसल उस शख्स ने जिसे हम और आप आज तक गुरमीत राम रहीम के नाम से जान रहे थे। उस गुरमीत के बारे में आज हम खुलासा करने वाले हैं जिसे शायद आप सोच रहे हो कि वो तो अपने अंजाम तक पहुंच गया। जी नहीं, वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा है। दरअसल उसने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जो आज असली और नकली के फेर में आपको फंसा चुका है। आज उसी असली और नकली के फेर से हम उठाएंगे पर्दा। आज करेंगे वो खुलासा जिसका आपको था बेसब्री से इंतजार। तो बस हमारे साथ अब बने रहना है, किसी और टीवी चैनल पर नहीं जाना है, सुदर्शन पर रहना है, क्योंकि सुदर्शन उस खुलासे को आपके सामने रखेगा, उस तथ्य के साथ, उस साक्षी के साथ जो बताएगा कि दरअसल असली और नकली का ये खेल है क्या। जी हां, असली गुरमीत विदेश में है और नकली है सलाखों के पीछे। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, हम इस बारे में आज खुलासा करने वाले हैं। आपको लगातार हमारे साथ बने रहना है। आज सुदर्शन न्यूज उस खुलासे को आपके सामने रखेगा, उस सच को बेपर्दा करेगा जिसके बारे में शायद आप सोच भी नहीं सकते। हम उस खुलासे पर आए, लेकिन उससे पहले कुछ बातें हम आपको गुरमीत सिंह से जुड़ी हुई अपने इस कार्यक्रम के जरिए सामने रखते हैं। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की जब बात होती है, उसी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले गुरमीत सिंह कहने को तो जेल चले गए हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। ये हकीकत जान लेने के बाद हम बार बार कह रहे हैं कि पूरे देश के लोग बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। वो गुरमीत जो जेल में है वो असली भी है या नहीं? अगर आप ये सवाल करें, जवाब हम बार बार कह रहे हैं कि नहीं ही पाएंगे, क्योंकि गुरमीत का सच सुदर्शन न्यूज को पता चल चुका है। और जो सच हम आपको आज दिखा रहे हैं उससे दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा। अब से कुछ ही देर में आपको असली और नकली गुरमीत का सच तो हम दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले हम आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था यानी आपकी आस्था डिग गई। अखबार और खबरिया चैनल चीख चीख कर कह रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब में हिंसा और आगजनी से करोड़ों का नुकसान हो गया, लेकिन जिस नुकसान की बात कोई नहीं कर रहा वो है आस्था का नुकसान। गुरमीत सिंह रेप के आरोप में कुछ साल जेल की सजा काटेंगे, लेकिन उस अपराध की सजा क्या हो जिसके चलते उन्होंने आस्था के उस मर्म की हत्या कर दी, जिसकी वजह से आम भारतीय अपनी सारी तकलीफों के बावजूद भगवान की शरण में जाकर खुद को समर्पित कर देता है और भूल जाता है कि अब चूंकि खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए चलो उस ऊपर वाले के ऊपर ही सब कुछ छोड़ देते हैं। ऊपर वाले से कुछ मिले न मिले,
लेकिन कोई तो है जो एक दिन मेरी सुनेगा का भाव उसकी जिजीविषा बनाए रखता है। सालों साल वो अपनी मुश्किलों से लड़ता, जूझता, निपटता, पार पाता, उस सर्वशक्तिमान से हिम्मत पाता रहता है जिसे उसने सिर्फ मंदिरों में पत्थर के भगवानों में ही देखा है। वो ये कभी नहीं सोचता कि सर्वशक्तिमान है भी या नहीं। वो उसके अस्तित्व पर कभी सवाल नहीं उठाता। बस उस अदृश्य भगवान से ताकत पाकर अपनी मुश्किलों से लड़ता रहता है और मर जाने तक इसी उम्मीद में जीता है कि इस जन्म में अच्छा किया तो अगले जन्म में भी अच्छा होगा। जीने के इस अंदाज को बेशक आप खारिज भी कर सकते हैं, ये कहकर कि अगले की छोड़ इस जन्म की सोचो। लेकिन इसी अंदाज ने हिंदुस्तान को आस्था का केंद्र बनाए रखा है। कई सौ साल पहले कबीरदास कह गए थे, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोय, आप ठगे सुख ऊपजे और ठगे दुख होए। गुरमीत की पोल खुलने से सबसे ज्यादा नुकसान इसी भरोसे का हुआ है। बाबाओं में या पत्थरों में समाये भगवान पर आंख मूंद कर भरोसा करने वाले खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं या नहीं, ये नहीं पता। लेकिन एक बड़ा संदेश ये भी है कि भावनाओं से लबालब इस देश में अब लोग सच्चे संतों पर आसानी से यकीन नहीं करेंगे। हो सकता है अब लोग कहें कि सारे संत ऐसे ही होते हैं, या ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों बाद लोग फिर से किसी और गुरमीत को भगवान मानने लगे। लेकिन उस हालत में भी वो आस्था पर ही चोट है। गुरमीत का मामला बचपन में पढ़ी उस कहानी की भी याद दिलाता है जिसमें बाबा भारती ने लुटेरे खड़क सिंह को अपना प्रिय घोड़ा ले जाने दिया था, ये कहकर कि वो किसी को ये न बताए कि उसने कैसे छल से एक असहाय बनकर बाबा भारती से घोड़ा छीना, क्योंकि अगर वो ये बताएगा तो लोग फिर कभी किसी असहाय की मदद करने से हिचकेंगे। यानी गुरमीत का अपराध दरअसल ये है कि उसने असली संतों पर भी शक करने की वजह लोगों को दे दी। और अजीब सी बात यह है कि उसे इस अपराध की सजा देने वाला भी कोई नहीं है। तो आस्था को सीधे सीधे नुकसान पहुंचाया है गुरमीत ने। गुरमीत अब भी सीधे सीधे आपको ठग रहा है। आप सोच रहे हैं दोषी था, सजा हो गई है, लेकिन सच तो बात यह है कि असली दोषी को सजा मिली ही नहीं है। अब जो दोषी जिसे आप मान रहे हैं, दरअसल वो गुरमीत सिंह है ही नहीं। गुरमीत तो 3 महीने पहले ही विदेश जा चुका है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे हमारे पास तथ्य भी है, साक्षी भी है। हम उन तमाम चीजों को आपके सामने रखेंगे। आपको हमारे साथ बस लगातार बने रहना है, क्योंकि आज वो सच आपके सामने आ रहा है जो कहीं ना कहीं से आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि किस तरीके से आपने एक शख्स पर आस्था दिखाई और उसने आपको खुलेआम लूट लिया और लूटता आ रहा है। बहरहाल हमारे साथ 2 खास मेहमान, मेरे 2 वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त सुदर्शन न्यूज के कंसल्टिंग एडिटर राकेश त्रिपाठी जी और सुदर्शन न्यूज के आउटपुट एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी मौजूद हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी शशिकेश रंजन भी जुड़ रहे हैं। आप तीनों के साथ मैं आप तीनों के पास आऊं। सबसे पहले राकेश जी, बहुत बड़ा सच आज बेपर्दा होने वाला है, पूरा देश इंतजार कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम उस आस्था को ठेस पहुंचाने वाली शख्सियत को आज बेपर्दा करने वाले हैं जिस पर देश की आधी जनता विश्वास कर रही थी। विश्वास को ठगा, विश्वास को छला। लावनी, मैं उम्मीद करता हूं कि जो कुछ भी आज हम दिखाएंगे उससे लोग सबक लेंगे और ये समझेंगे कि कैसे अंधविश्वास को परे रखकर अगर किसी संत की भक्ति करनी है, ईश्वर की ही भक्ति करनी है तो की जा सकती है, लेकिन बगैर किसी राम रहीम या बगैर किसी गुरमीत के। ये मैं इसको रेखांकित करना चाहता हूँ क्योंकि ऐसे बहुत से गुरमीत हैं हमारे बीच में, हमारे समाज में, और हमारे लोग भी पता नहीं कैसे लोग हैं। इतना पढ़ा लिखा समाज है हमारा, उसके बावजूद उसको उनके ऐसे लोगों के फॉलोअर्स इतने ज़्यादा होते हैं
और वो कैसे क्या क्या किन किन रास्तों से उनको ले जाते हैं ये संत, जो सो कॉल्ड संत हैं जिनको कहा जाता है। मुझे लगता है कि ऐसे ही 2-4 सबक मिलेंगे तो लोग भी जल्दी सीखेंगे। सबक मिलने की जरूरत है, ये तो सत्य है। लेकिन दिवाकर जी, मैं आपके पास आऊंगी। जो सच आज हम दिखाने वाले हैं, उस सच को लेकर बहुत सारी आशंकाएं पहले हमारे सामने भी थी, लेकिन हमने पड़ताल की और पड़ताल के बाद शायद वो शंका इस पटाक्षेप के बाद के पहले ये शंका हमारे तमाम दर्शकों को भी होगी कि हम जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। दिवाकर जी। लावनी, सच ये है कि जब ये घटनाक्रम चल रहा था तो उस दौर में जो राम रहीम के भक्त थे, अर्थात गुरमीत के जो भक्त थे, वो कितने ज़्यादा डोलड्रम में, परेशानी में, मुश्किलों में, जहाँ विश्वास का संकट खड़ा हो गया था और वो किन परिस्थितियों में थे, वो हम लोगों ने देखा, सुना और जाना, और हम तो मिले भी। और लोगों में ये बात आती थी कि हम अपने राम को नहीं छोड़ सकते थे। याद करिए, राम शब्द जो वो कहते थे वो दिल में बैठे हुए राम। तो लावनी, इस व्यक्ति ने उस आस्था पर चोट पहुंचाई और सुदर्शन न्यूज ने उसी दिन ये ठान लिया कि सबसे पहले तो इस व्यक्ति के साथ संत राम रहीम, हम ये शब्द उस दिन से प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अर्थात हम गुरमीत सिंह का इस्तेमाल कर रहे हैं, पहली बात। और इस बात ने सुदर्शन न्यूज को प्रेरित किया कि हम सच जाने। जिस बात से प्रेरित होकर के हमने अपनी खोज को, हमने अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाई, जब लोग ये दिखाने में कि तहखाने का क्या सच है, कितनी सुंदरियां वहां पे रहती थीं, तब हमने ये दिखाने की कोशिश की, हमने इस बात की खोज करने की कोशिश की कि वह व्यक्ति जिसके नाम पर यह पूरा खेल चल रहा है, जिसके नाम पर संस्कृति बदनाम हो रही है, जिस व्यक्ति के कारण जो है सारे संत समाज पर सवाल उठ रहे हैं, उस व्यक्ति की हकीकत जानना जरूरी है। और उस हकीकत को जानने के बाद जो सच हम लाने जा रहे हैं, उसको जानने के बाद बहुत बड़ा खुलासा होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा खुलासा होगा। और जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि एक ऐसा सच जो आपने कभी सोचा तक नहीं होगा, आप दूर दूर तक नहीं सोच सकते। हम और आप जहां तक सोच रहे हैं, वहां से उससे ऊपर उठकर राम रहीम ने, हम इसलिए राम रहीम कह रहे हैं ताकि हम आपको समझा सके कि हम गुरमीत सिंह की बात कर रहे हैं। गुरमीत सिंह ने किस तरह से पॉम्प एंड शो किया, कंफ्यूजन में डालने के लिए, भ्रमित करने के लिए। दरअसल ये सब कुछ एक एस्टैब्लिश्ड षड्यंत्र रहा, एस्टैब्लिश्ड खेल खेला जा रहा था गुरमीत सिंह की तरफ से। असल गुरमीत सिंह सलाखों के पीछे नहीं है। हम बार बार आपसे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, इसे जानने के लिए आपको हमारे साथ लगातार बने रहना होगा, क्योंकि आज हम आपके सामने अपनी की हुई पड़ताल के वो तथ्य, वो सबूत और वो साक्षी रखेंगे जो सीधे तौर पर आपको बताएंगे कि दरअसल जेल के अंदर सजा काट रहा गुरमीत सिंह असली है ही नहीं, वो नकली गुरमीत सिंह है। और असली गुरमीत तो इस वक्त विदेश में है। हनीप्रीत का गायब होना भी कहीं ना कहीं से इसी बात की ओर संकेत कर रहा है। तमाम पहलू हैं, तमाम पहलुओं को हम आपके सामने रखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम जब गुरमीत सिंह की बात कर रहे हैं और उसके पॉम्प एंड शो की बात कर रहे हैं, उसके तिलिस्म की बात कर रहे हैं, तो जरा सा एक बार पीछे चलते हैं और एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, एक वीडियो आपको दिखाते हैं कि गुरमीत सिंह किस तरीके से अपनी सच्चाई की, अपनी नैतिकता की, अपनी विश्वास, अपने ऊपर विश्वास की बात करता है। इस वीडियो को जरा। भगवान के साथ आपका क्लोज कनेक्शन है, स्पोर्ट्स माने सब चीज करते हो, डांस करते हो, सिंग करते हो, वो कौन सी चीजें जो आप नहीं करते हो गुरुजी, वो तो बता दो मुझे। बस हम बुरी सोच कभी नहीं रखते और बुरा काम कभी नहीं करते, बाकी हर काम कर लेते। दरअसल ये हंसी आपको भी आएगी, ऐसी हंसी आएगी। कह रहा है गुरमीत सिंह, हम बुरा काम कभी नहीं करते, लेकिन उसने जो किया वो आप और हम सोच नहीं सकते थे। सुदर्शन न्यूज ने उसकी पड़ताल की और वही पड़ताल आज आपके सामने होगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हम गुरमीत के ऊपर यह खुलासा जो करने वाले हैं, उससे जुड़े हुए तथ्य और पहलू आपके साथ साझा करेंगे।
विदेश में है और नकली जेल में है। सुदर्शन न्यूज आज आपके सामने वो सच लाने वाला है जो सीधे तौर पर आपको हैरान कर देगा, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप सोच नहीं सकते कि किस तरह से गुरमीत सिंह ने 3 महीने पहले से ही एक ऐसा चक्रव्यूह, एक ऐसा षड्यंत्र रचा अपने आप को बचाने के लिए, जिसने इस देश की सरकार को भी पूरी तरह से धोखा दिया, प्रशासन को भी धोखा दिया, न्याय व्यवस्था को भी धोखा दिया। वो गुरमीत सिंह जो आज आपकी नजरों में जेल की सलाखों के पीछे है, साहब वो असली है ही नहीं। दरअसल असली गुरमीत सिंह तो 3 महीने पहले से ही विदेश में छिपा हुआ है और ये नकली गुरमीत सिंह है। इस नकली को असली पूरी तरह से साबित करने के लिए ही यही वजह रही कि गुरमीत सिंह ने अपनी गिरफ्तारी के दौरान जो कुछ भी तस्वीरें रची, वो चाहे उसके काफिले के साथ जेल परिसर तक पहुंचने की बात हो, कोर्ट परिसर तक पहुंचने की बात हो, या उसकी सजा के ऐलान के बाद जिस तरह से 7 राज्यों में हिंसा की आग दहकी हो उसकी बात हो, या उसके बाद लगातार उसकी मुंह बेली बेटी, गुरमीत की मुंह बेली बेटी हनीप्रीत का उसके साथ होना और अब अचानक से गायब हो जाना, ये सब कुछ वेल प्लान था। सुदर्शन न्यूज ने दरअसल एक एक कड़ी को जोड़ा, एक एक तार को जोड़कर उस पड़ताल तक पहुंचा, उस जांच तक वो पहुंचा और आज आपके सामने वही खुलासा हम करने वाले हैं। तथ्य भी होंगे, साक्षी भी होंगे, वो शख्स भी होंगे जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि हाँ, असली गुरमीत विदेश में छिपा बैठा है और नकली गुरमीत इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है। वो अपने दावे के पीछे जो तथ्य है, जो सत्य है, वो भी आपके सामने रखेंगे। 8 बजे करीब वो शख्सियत हमारे बीच होंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि हम बार बार आपको बता रहे हैं कि गुरमीत सिंह की बात हो तो उसके पॉम्प एंड शो की बात करना जरूरी हो जाता है। बॉलीवुड में अचानक धमक देता है, बॉलीवुड में फिल्में करता है, बॉलीवुड में तमाम तरीके से ग्लैमरस अभिनय करता है, अभिनेता बनता है। ये सब कुछ अपने आप को बचाने की एक कवायद रही है। सीधे तौर पर ब्रेक से पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाया, कैसे गुरमीत सिंह ये कह रहा है कि कभी कुछ गलत सोच ही नहीं सकता, कभी तो वो कुछ गलत काम कर ही नहीं सकता। लेकिन इसी गुरमीत को साध्वी यौन शोषण मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई, 20 साल की सजा हो चुकी है, जेल की सलाखों के पीछे है, अलग अलग धाराओं में सजा मिल चुकी है। लेकिन यहां पर ही सबसे बड़ा लूपहोल है, असल गुरमीत को अभी सजा नहीं मिली है। सलाखों के पीछे वाला गुरमीत सिंह नकली है। इस बात को आज हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक गाना दिखाते हैं आपको, किस तरीके से शौक रहा है अभिनय का, अभिनेता बनने का, लेकिन शौक के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र भी था। षड्यंत्र की बात बाद में, पहले इस गाने को जरा देखिए। मुसलमान आप हमारे साथ हैं, द रॉक स्टार बाबा। Lucky God, you are mine, love charger, you are the love charger, you are the love charger. मुसलमान आप हमारे साथ हैं, द रॉक स्टार बाबा। Lucky God, you. जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, बूंद बूंद खून की हमारी देश के लिए, बूंद बूंद खून की हमारी देश के लिए, जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, बूंद बूंद खून की हमारी देश के लिए। देश हमारी आन, देश हमारी शान, देश में बसती हमारी जान। देश हमारी आन, देश हमारी शान, देश में बसती हमारी जान। देश माँ की गोद, बाप का साया, इसलिए सब कुर्बान। जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए। दुश्मनों को अंदर बाहर
वालों को छाती के जोर पे हम रोकेंगे, देश के दुश्मनों को अंदर बाहर वालों को छाती के जोर पे हम रोकेंगे। पहले रोकेंगे प्यार से, मानवता हथियार से, फिर भी रुके ना तो ठोकेंगे। गाना सुन रहे हैं, कह रहा है देश के लिए मर मिटेंगे, लेकिन ना तो देश के लिए मरे हैं ना देश के लिए जिए हैं। दरअसल इन्होंने जो काम किया है आज उसी का खुलासा हम करने वाले हैं। शशिकेश रंजन के पास चलते हैं। शशिकेश, सीधे तौर पर बॉलीवुड में एक अभिनेता के तौर पर अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश, ग्लैमरस रोल, ग्लैमरस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। गाना भी हमने सुना, देश के लिए मर मिटेंगे, लेकिन देशवासियों से ही कैसी गद्दारी कर बैठे हैं, आज इसी का खुलासा हम करने वाले हैं। देखिए लावनी, एक्चुअली मैं आपको यहाँ बात बता दूं कि ये इसको आप साफ तौर पे ढोंगी कहिए। ढोंगी इसलिए कहिए कि ये बाबा बनना, इसका मेन मकसद ये था कि वो लाइमलाइट में आए। लाइमलाइट में कैसे आएगा? तो जहाँ अपना इसने डेरा बना रखा था वहाँ लोगों को पहले इसने प्रभावित किया। प्रभावित करने के बाद उसने उस अंपायर को देखा मुंबई में, जहाँ के लोग खुद ब खुद आकर्षित हो जाते हैं, खुद ब खुद ऑटोग्राफ पाने के लिए मर मिटते हैं, यहाँ तक कि उनके घर के पास रात दिन खड़े रह जाते हैं। मैं आपको जो गाना अभी आपने लावनी सुनाया, मैं आपको बता दूं, ये 2014 में हाईवे लव चार्टर के नाम से एक गाना आया। इसकी प्रैक्टिस इसने 2 साल पहले से करा, क्योंकि इसको पंजाबी और उसके अलावा बोलने का भी एक तरह से ढंग नहीं था। ये पहले इसने सीखा कि मुझे बैठना कैसे है, मुझे फिल्म इंडस्ट्री में अगर जाना है तो मुझे किसके पास सबसे पहले जाना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूं, 2011-2009 में जो गुरमीत है, उसके बाद उसने उससे आइडिया लिया और लव चार्टर का गाना 2014 में इसने लॉन्च किया। उसके बाद इसको फिल्म में एंट्री जो है वो 2015 में मिल गई थी। 2015 में इसने फिल्म में प्रवेश कर लिया था और इसके बाद इसने लगातार 5 फिल्में बनाई। जो एक और फिल्म जो थी वो अभी आने वाली थी, और सोच लीजिए इतने महान देशभक्त के ऊपर ये सुभाष चंद्र नेताजी पे ये फिल्म बनाने वाला था, उसकी पूरी क्रू ये कलकत्ता में थी और वो सब हायर हो गए थे। इनफैक्ट कहें कि होटल से लेके डायरेक्टर कौन होंगे, प्रोड्यूसर कौन होंगे, और इसमें करोड़ों रुपए अभी तक जो लागत था वो लग भी गए हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो गए और वो करोड़ों रुपए हैं उन्हीं श्रद्धालुओं के, उन्हीं भक्तों के जो अंध आस्था इन पर रख रहे थे। राकेश जी, अंध आस्था, और ऐसी अंध आस्था को किस तरीके से ये शख्स चोट पहुंचा चुका है और अब भी पहुंचा रहा है, जिसकी बात हम बार बार कर रहे हैं, जो खुलासा हम अभी करने वाले हैं। मैं अब से थोड़ी देर बाद तो खैर खुलासा आप कर ही रही हैं लावनी, और दुनिया ये जानेगी कि क्या हुआ एक्चुअली। लेकिन मैं एक बात से बहुत हैरान हूँ कि ये कैसा देश है, जिस आदमी को पहलवानी करनी होती है वो चला जाता है बॉलीवुड में हीरो बनने, जिस आदमी को जो संत है वो चला जाता है बॉलीवुड में हीरो बनने। अजीब सा देश है। मुझे याद आता है कि 400-450 साल पहले एक संत कवि रैदास हुए थे, हिंदी के मध्ययुगीन भक्ति काव्य के अच्छे कवि थे, और उनके बारे में एक दंत कथा प्रचलित है कि एक नदी के किनारे उनका आश्रम होता था, और एक बार पानी भरने के लिए कोई महिला आई, नवविवाहिता, और रोते हुए उनके पास आई, बोली कि मैं अभी अभी मेरी शादी हुई थी, मैं पानी भरने आई थी, मेरा सोने का कड़ा कहीं नदी में गिर गया, अब मैं घर कैसे जाऊं, क्या मुंह लेके जाऊं। और ऐसा कहते हैं कि रैदास ने कहा, उनके पास जो लकड़ी का एक, जिसको कठौती कहते हैं हमारे यहाँ, उसमें वो चमड़ा रखकर जूता बनाते थे, चर्मकार थे, और उन्होंने उस महिला से कहा कि इसमें हाथ डालो, इसमें जो पानी है इसमें हाथ डालो, देखो। उन्होंने हाथ डाला, देखा, और उसमें से सोने का कड़ा निकल आया। रैदास जी ने पूछा कि यही है तुम्हारा कड़ा? तो उसने कहा हाँ। वो खुश हो गई और वो अपना कड़ा लेकर वापस चली गई। तो तब से ये कहावत चली कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो ऐसे भी संत हुए हैं। अब आज पता नहीं कैसे संत हैं ये, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। जो अगर आपको गाना ही गाना है, अगर आपको बॉलीवुड में ही जाना है, तो कम से कम लोगों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा तो छोड़ते। बिल्कुल। और उससे भी बड़ी बुरी बात ये है कि लाखों लोग उनके फॉलोअर्स हैं। क्या लोग हैं ये, और सड़क पर आकर हिंसा करते हैं, जिसके लिए एक ऐसा बाबा, जिसके लिए सो कॉल्ड बाबा, जिसको अपनी लाल रंग की अटैची निकालने की ज़रूरत पड़ी है,
संकेत देने के लिए कि हाँ अब हिंसा करो। अब यहाँ पे क्योंकि राकेश जी मजबूरी है ना, हमारा देश जो है वो दरअसल परंपराओं और संस्कृति उसके आधार रहा है। हम संतों को देव तुल्य मानते हैं और अब आप संत बनकर अगर सामने आते हैं तो वही आस्था जुड़ती जाती है। बिल्कुल सच आपने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, लेकिन यहाँ तो मन भी नंगा है और कटौती में तो सिर्फ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार सीधे तौर पर ही है। मैं शशिकेश आपके पास आऊंगी, लेकिन यहाँ पर दिवाकर जी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहे हैं और 8 बजे हम वो तथ्य, वो सच और वो साक्षी भी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज देखिए, बॉलीवुड में ये शख्स पहुंचता है, संत के नाम पर डेरा सच्चा में किस तरीके से इसके पूरे फॉलोअर्स रहे हैं वो भी हमने देखा। क्या ये जो षड्यंत्र जो इसने रचा, जिसका खुलासा अब से कुछ देर के बाद हम करने वाले हैं, ये षड्यंत्र इसने बहुत पहले से रचना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये जानता था आज नहीं तो कल अंजाम तक पहुंचना ही पहुंचना है। देखिए लावनी, सुदर्शन न्यूज पे जब पहली बार ये बातें आ रही थी और जैसे ही कोर्ट में मामला था तो ये क्या सजा सुनाई जाएगी इस पर हम लोगों ने बात किया था और सुदर्शन न्यूज ने पहले कहा था कि उनको बहुत ही कड़ी सजा मिलने जा रही है और उसका आधार ये था कि उसके लीगल प्रोसेस जो थे, जो एविडेंसेस थे, उसके आधार पर उनके साथ ये होना ही था। देखिए इस बात को बहुत अच्छी तरह से गुरमीत जानता था, क्योंकि गुरमीत के पास बहुत बड़े संसाधन, मानव संसाधन रहा है, वकीलों को भी हायर किया था, उसको सब कुछ पता चल चुका था। 3-4 महीने पहले ही गुरमीत ये जान चुका था कि हमारे साथ क्या होने वाला है और वास्तव में वही जब वो उस बात को जाना और समझा, उसके बाद से षड्यंत्र की जो संरचना की, जो रूपरेखा बनाई और जिस तरह से फिल्मों का सहारा लिया अपने उन आस्था के लोगों को, विश्वास करने वालों पर अर्थात श्रद्धालुओं पर का इसने जो दुरुपयोग किया, जो शोषण किया, उसका ये परिणाम था कि कोर्ट रूम वो कैसे पहुंचा कोर्ट तक, उसके बाद वो किस तरह से वहां पर गिड़गिड़ाता है, कैसे वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से पंचकुला से दूसरे जेल को शिफ्ट किया जाता है। ये पूरे मामले में जिस तरह से गुरमीत ने खेल किया अपने को पीछे रख करके, वो एक बड़े षड्यंत्र का परिणाम है जिसके बारे में वो जान चुका था। रही बात आस्था की, वही आस्था जिन लोगों में है जो आज भी टिके हुए हैं उस आस्था के कारण, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस आस्था को तोड़ा है उसका, उस पर तो खुलासा होना ही चाहिए, उसका पर्दाफाश होना ही चाहिए। बिल्कुल, और वो खुलासा हम करेंगे, वो खुलासा हम करेंगे और उसको उसके असली अंजाम तक पहुंचा के ही रहेंगे, क्योंकि उस असली अंजाम का हकदार है असली गुरमीत सिंह। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी कोई और चैनल नहीं, यही सुदर्शन न्यूज, क्योंकि सुदर्शन न्यूज ही वो सच आपके सामने रखेगा जिसकी कल्पना आपने कभी की भी नहीं। विदेश में है, नकली गुरमीत जेल के पीछे है। घड़ी देख लीजिए, 7:35 हो रहा है, सिर्फ 25 मिनट बाकी है। हम आपके सामने वो तथ्य, वो सच, वो साक्षी तीनों आपके सामने रखेंगे जो आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस गुरमीत सिंह ने आपको पहले भी ठगा था और आज भी ठग रहा है। आप सोच रहे हैं कि गुरमीत सिंह तो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, उसे उसकी सजा मिल चुकी है, उसके गुनाहों की सजा मिल चुकी है, लेकिन नहीं, यहीं पर मात देता है गुरमीत सिंह पूरे हिंदुस्तान को, देश की सरकार को, देश के प्रशासन को और देश की पूरी न्याय व्यवस्था को। दरअसल असली गुरमीत सिंह तो 3 महीने पहले से ही विदेशों में है। विदेशों में रहने वाला असली गुरमीत ही गुनहगार है जो अब तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा है। सलाखों के पीछे जो शख्स पहुंचा है, दरअसल वो नकली गुरमीत सिंह है और इसी खुलासे को आज सुदर्शन न्यूज आपके सामने रखने वाला है। हमने जब इस खबर को आपके सामने, इस खबर का पटाक्षेप करने के लिए, खुलासा करने के लिए आपके सामने बातें रखी तो आपने कई प्रतिक्रियाएं भेजी। वो प्रतिक्रियाएं कैसी थी, लोग कितने उत्साहित हैं, कितने उत्सुक हैं इस रहस्य को जानने के लिए, आप भी देखिए।
ऐसा 7 बजे हम भी देखने के लिए उत्साहित है। सुदर्शन चैनल अच्छा है। आज सुदर्शन चैनल न्यूज पे 7 बजे आज वो चौंकाने वाला ऐसा कौन सा है न्यूज है जो पंतप्रधान भी चौंकाने वाला है, वो हम सब देखेंगे। हम उत्सुक है वो क्या है तो देखने का। सुदर्शन न्यूज़ चैनल पे आजकल बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और जो अभी हमको पता चला है कि 7 बजे बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, तो उसके लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। हम सब उत्साहित हैं, हम दोस्त लोग, और हम 7 बजने से पहले ही टीवी ऑन करके सुदर्शन न्यूज़ चैनल देखना शुरू। तो एक ऐसा खुलासा जिसके बारे में आपने सोचा नहीं। तमाम मीडिया चैनल्स जब गुरमीत सिंह को जब सजा मिली थी, उसकी तिलस्मी गुफा के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, उसके हनीप्रीत से जो संबंध रहे हैं उनके बारे में, उनके बच्चों के बारे में, डेरा प्रमुख का क्या, डेरा सच्चा सौदा का क्या होगा, क्या आगे की स्थिति होगी, ये तमाम पहलुओं पर चर्चा कर रहा था, रिपोर्ट्स दिखा रहा था, लेकिन उस सच तक नहीं पहुंच रहा था जिस सच तक हम पहुंचे हैं। बस कुछ ही क्षण बाकी है, कुछ ही पल बाकी है, और मैं सीधे रुक कर रही हूं शशिकेश रंजन का। शशि, वक्त धीरे धीरे आ रहा है जब वो सच सामने आएगा जिसे देखने के बाद हमारा देश ही नहीं, दुनिया में बैठे, दुनिया के कोने कोने में बैठे गुरमीत सिंह के फॉलोअर्स चौंक जाएंगे। शशिकेश, देखिए लावनी, मैं एक चीज़ बता दूं कि ये बहुत ही प्री प्लान्ड जो होता है, ये ढोंगी ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया है। इस एस्टेब्लिशमेंट से हटाने के लिए जो जद्दोजहद पुलिस ने किया है वो माकूल नहीं है, क्योंकि इसके जड़ें जो हैं बहुत ही ग्राउंड लेवल तक फैली हुई है। जो शख्स अपने सिर्फ दाढ़ी के फेसिंग के लिए एक शख्स को रखता है और उसका आप उस हायरिंग कॉस्ट आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे लावनी। उसकी कॉस्ट होती है 42,000 रुपये। जो उसके हेयर को डिज़ाइन करता है उसके 55,000 कॉस्ट है। मतलब एक समझ जाइए कि इंजीनियर भी इतना कॉस्ट नहीं ले सकता है। और दूसरी चीज़, जो एक मैसेंजर ऑफ गॉड जो मूवीज़ बनी है वो एक पूरी सीरीज़ है। उस सीरीज़ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक मूवी में इससे करीब 75 क्लॉथ्स जो होते हैं उससे चेंज किए हैं, डिज़ाइन करवाए हैं। और ये भी बता दूँ कि वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड में इसका इतना बड़ा इसने पोस्टर बनवाया है अपने फिल्म का कि वो रिकॉर्ड है और इसको उसकी चीज़ के लिए अवार्ड भी मिला है। दूसरा चीज़, मैं एक चीज़ आपको ये भी बता दूं, ये पूरी प्लानिंग के तहत ये फिर फिल्म इंडस्ट्रीज़ में जैसे बिग बॉस कहे जाते हैं उनसे भी मिलने वाला था, उनके साथ भी एक मूवी बनाने की इसकी तैयारी चल रही थी और साइनिंग अमाउंट अभी दिसंबर में दिए जाने वाला था। क्योंकि दिसंबर में इसलिए कि अक्टूबर के बाद ही जो शुभ मुहूर्त होता है वो शुरू होता है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में। तो ये पूरा का पूरा एक चैन जो है अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए वो अपना फैला चुका था। दूसरी चीज़, जैसे मैंने नेताजी सुभाष चंद्र की बात कही, वो उस पर फिल्म बना रहा था, पैसे दे दिए गए थे, पूरे होटल बुक कर लिए गए थे। इसके पास मैं ये भी कह सकता हूँ कि कुबेर धन का जो खजाना है वो भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि जिस तरह से अफराद पैसे लोगों को दे रहा है, जैसे एक्टर्स को ये दे रहा है, हर एक चीज़ 2 साल जो पहले होनी है उसको वो दे रहा है। बिल्कुल, और इन सब के बीच हम शशिकेश आपके पीछे देख रहे हैं, प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी अब पूरी तरह से तैयार है। दरअसल वो सच, वो साक्षी, वो तथ्य, बस 8 बजे। बिल्कुल बिल्कुल लावनी, मैं ये चाहूंगा कि जो एक्साइटमेंट बना हुआ है लोगों के बीच में, आखिर हमारे प्रधान संपादक 8 बजे कौन सा ऐसा अभी तक का सबसे बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हैं जिनके लिए लोग अभी भी व्याकुल हैं और हमारे फोन कॉल्स आ रहे हैं। इतना एक्साइटमेंट है, मैं खुद अभी प्रधान संपादक जी से ये बोलूंगा कि आखिर क्या है, कुछ तो राज खोलिए। हमारे दर्शक इतने बेचैन हैं, आखिर वो कौन सा मामला है जिसको वो 8 बजे खोलने वाले हैं लावनी। और जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा खुलासा, एक ढोंगी बाबा, वो भी जेल के अंदर, उसको पूरी पुलिस महकमे ने उसको जेल के अंदर डाल दिया है, लेकिन वो नकली है। आखिर क्या है हमारे पास, क्या प्रधान संपादक के पास ऐसा क्या चीज है? आपके पीछे मुस्कुराते हुए प्रधान संपादक को हम देख भी रहे हैं, क्योंकि वो एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि एक मीडिया इंडस्ट्री चला रहे हैं, एक मीडिया पर्सन है, इतने जाने माने उनको, और एक मैं ये भी कह सकता हूं कि जिस तरह से वो कूटनीतिज्ञ करते हैं, जिस तरह से खबरों को, एक प्रतिक्रिया उनसे शशिकेश, उनसे एक प्रतिक्रिया, क्योंकि 8 बजने वाला है। अब उनके जो फैंस हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, बस उस सच के लिए इंतजार करें। एक प्रतिक्रिया उनसे। जी बिल्कुल सर, एक्चुअली हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर 8 बजे आप इस दुनिया का सबसे बड़ा जो झूठ अभी तक पुलिस महकमे के लोग ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ये जो सुरेश चौहान के जी खुलासा करने वाले हैं आखिर क्या है। 8 बजे जी 8 बजे कुछ तो हिंट दीजिए कि आखिर क्या मामला है। जी विषय चल रहा है जी, लेकिन सबसे बड़ी साक्ष्य लेकर आ रहा हूँ जी। जिस व्यक्ति पर
गुरमीत राम रहीम ने करोड़ों रुपए खर्च किए, जिसके ऊपर भरोसा किया, जिसके साथ उसने 170 एपिसोड किए, ऐसा व्यक्ति ही अपने मुंह से बताएगा। और हम केवल उस व्यक्ति के भरोसे नहीं बता रहे, हमारे पास उससे जुड़े हुए आध्यात्मिक तथ्य है, लौकिक तथ्य है, तमाम चीज़ें हम बताएंगे। और अगले 1-2 दिनों तक तो हम प्लास्टिक सर्जन से लेके, मेकअप से लेके, साइंटिफिक से लेके, इमिग्रेशन से लेके, विदेश में कैसे जाते हैं, सब कुछ दिखाएंगे 8 बजे। अभी बहुत बहुत धन्यवाद। लावनी, आप समझ चुकी होंगी कि आखिर हमारे सुरेश चौहान के सर क्या खुलासा करने वाले हैं, क्या बम फटने वाला है। बिल्कुल। और जो मुस्कुराहट थी, दरअसल उनकी मुस्कुराहट सीधे तौर पर बता रही है कि गुरमीत असली अंजाम तक तो पहुंचाकर रहेंगे ही, क्योंकि सुदर्शन न्यूज ने उस वक्त ये ठान लिया था कि गुरमीत सिंह को सलाखों के पीछे पहुंचाना है, क्योंकि उसने करोड़ों देशवासियों की आस्था को चोट पहुंचाया है, हमारे हिंदुत्व को नुकसान पहुंचाया है, हमारी परंपरा, संस्कृति, आधार, देव और देवताओं को सीधे तौर पर उनको अपमानित किया है। इसलिए ऐसे शख्स को सजा तो मिलनी ही चाहिए। आज क्योंकि हम बड़ा खुलासा करने वाले थे, तो आज शाम को खास तौर से जब फेसबुक लाइव के जरिए प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी जुड़े, तो आप देखिए कि किस तरीके से चंद मिनटों में हजारों लोगों ने नहीं, लाखों लोगों ने उन्हें देखा और क्या कुछ खास उन्होंने अपने इस फेसबुक लाइव के दौरान कहा। एक मिनट। 150 एपिसोड कर चुके एक हस्ती को, जिसको गुरमीत भी मानता है, जिनकी बड़प्पन को गुरमीत स्वीकारता है, ऐसे व्यक्ति को 7 बजे सुदर्शन पर लेके आएंगे। उसके बाद रात 8 बजे हम बिंदास बोल भी करेंगे। उस बिंदास बोल में भी हम आपके सामने मुद्दे लेकर आएंगे, और ये मुद्दा हम जो उठाने जा रहे हैं, ये मुद्दा तब तक हम उठाते रहेंगे जब तक गुरमीत राम रहीम का डीएनए टेस्ट नहीं होता। जो जेल में बंद है वो असली नहीं है, असली गुरमीत राम रहीम विदेश में। ये दावा करने वाले शख्स को तमाम तथ्यों के साथ हम आपके सामने लेकर आने जा रहे हैं। शाम 7 बजे से सुदर्शन न्यूज लगाइए और कोई चैनल मत देखिए। इस चैनल पर आपको एक ऐसा सत्य सुनने को मिलेगा, एक ऐसा खुलासा सुनने को मिलेगा, एक ऐसी जानकारी मिलेगी, इसको अगर मोदी जी देख लेंगे तो हिल जाएंगे, और हरियाणा के मुख्यमंत्री तो बैठ जाएंगे, देश सुन्न हो जाएगा। तमाम वो बातें जो आपने कभी सुनी नहीं है, विदेश में ऐसा हुआ है कई जगह, लेकिन हिंदुस्तान में जो पहली बार हुआ है, उस गुरमीत राम रहीम पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। आपको पता है कि जब भी सुदर्शन ने किसी मुद्दे को उठाया है, कभी कोई पॉइंट लाया है, कभी कोई विषय लेकर आए हैं, तो विषय हमेशा ही तब तक हमने उठाया है जब तक वो अंजाम तक नहीं पहुंचे। हरियाणा सरकार ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन हरियाणा सरकार, इस देश का न्यायालय, इस देश का पुलिस, इस देश का तमाम सारी व्यवस्था मिलके जो सोच सकती है, गुरमीत राम रहीम ने उससे कई गुना आगे का सोचा है। और 3 महीने पहले इस शख्स के दावे के अनुसार 3 महीने पहले ही गुरमीत राम रहीम विदेश में हनी बिल्कुल एक ऐसे साक्षी हमारे साथ होंगे जिन्होंने 170 एपिसोड उनके साथ किए हैं, जिनका लोहा दुनिया मानती है। आज वही शख्सियत हमारे बीच होंगे, बस कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में। इन सब के बीच राकेश जी, हम लगातार दरअसल अभी जितनी हमने घटना चक्र को एक तरीके से रिवाइंड करके लोगों के सामने रखने की कोशिश की है, हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं लगातार कि आप जिस सच को देख रहे थे, दरअसल वो सच था ही नहीं, वो तो सीधे तौर पर आपको भ्रमित करने के लिए बकायदा एक फिल्म चलाई जा रही थी। राकेश जी। लावनी, मैं जो भी अभी जो एपिसोड सामने आया है गुरमीत को लेकर, मैं उसमें इस देश के राजनीतिज्ञों को भी बराबर का हिस्सेदार मानता हूं, और सिर्फ उनकी वजह से किसी सो कॉल्ड बाबा को इतनी इम्पोर्टेंस मिली। वो बाबा जिसकी हैसियत हो 23 विधानसभाओं पर उसका वर्चस्व हो, असर हो, वो कैंडिडेट तय करता हो, ये किसकी गलती है? ये राजनेताओं की गलती है। अगर राजनेता उसको 23 विधानसभा सीट का उम्मीदवार तय करने की छूट देते रहे, इसका मतलब है कि वो इसके हिस्सेदार हैं। ये जो भी पाप उसने किया वो उसके हिस्सेदार हैं। मुझे याद आता है
एक हमारे यहाँ एक संत और बता दूं, संत कुंभन दास थे। 400 साढ़े 400 साल पहले अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया जगह देने के लिए, और वो बड़े कहने सुनने पर जब मथुरा से फतेहपुर सीकरी तक गए और वहां उनका मन नहीं लगा, चकाचौंध से वापस आ गए और आकर उन्होंने एक दोहा लिखा, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। मेरे दो नुकसान हुए, एक तो आने जाने में, पैदल आने जाने में मेरा जूता टूट गया, और दूसरा भगवान का नाम भूल गया 1 महीने में। और आज के संत देखिए, आज के संत दिल्ली की गलियों में घूमना चाहते हैं, राजनीतिक गलियारों में, मंत्री और सांसदों के दरबार में हिस्सा लेते हैं। तो आज के संत और तब के संतों में अगर देखेंगे तो असली नुकसान ये है, आस्था का नुकसान जो बाबा ये गुरमीत ने किया है, यही हमारे देश का सबसे बड़ा नुकसान है। इसमें असली संत भी मारे जाएंगे, असली संत जो हैं उनके बारे में भी लोग ऐसे ही सोचेंगे। यही हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा नुकसान है। बिल्कुल, सबसे बड़ा नुकसान। और दिवाकर जी, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि जब हम संत शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं तो हमारा रोम रोम एकदम अद्भुत अलौकिक महसूस करने लगता है। हम उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कहते हैं आत्मा से परमात्मा का मिलन। जब ऐसे संत सामने हो, कैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा? कहाँ है वो दैविकता? संत के नाम पर ये जो खेल हुआ है, इसका खुलासा ही होना चाहिए, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। सुदर्शन न्यूज़ बाकायदा इस जिम्मेदारी को समझ करके जब इसके चकाचौंध को दिखाया जा रहा था, तब सुदर्शन न्यूज़ ने ठाना था कि इस कथित बाबा का सारा खेल सामने आना चाहिए और जितना बड़ा षड्यंत्र इस व्यक्ति ने किया वो सामने आना चाहिए। रही बात संत समाज की, तो संत समाज पर आस्था और उस पर विश्वास और आराध्य के प्रति अपने को समर्पित करना, ये भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी धरोहर है और इसको हर एक हिंदू अपने मनोमस्तिष्क में और अपने हृदय में रखता है, और जिसके आधार पर इस लौकिक संसार में भी वो अपना कर्म करता है और उसके आगे के लिए भी सोचता है। तो उस कंसेप्ट पर जो भी कुठाराघात हो रहा है, उस कथित बाबा का, मैं बार बार ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, उस कथित बाबा का, उस ढोंगी का पर्दाफाश होना चाहिए। और सुदर्शन न्यूज़ ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पहले ही दिन से इस बाबा से, इस कथित बाबा से जो कि गुरमीत सिंह है, इसके नाम से राम रहीम शब्द को हटाने का फैसला किया। ये हम पहले चैनल थे। और दूसरी बात, जब आस्थाएं टूटी, लोगों का विश्वास टूटा, लोग मुश्किलों में फंसे, सुदर्शन न्यूज़ ने ठाना कि एक ऐसा सच सामने आए जिससे संत समाज और अपनी संस्कृति पर आस्था हमारी मजबूत बने और ढोंगियों लोगों का पर्दाफाश हो। बिल्कुल। और यहाँ पर राकेश जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि सुदर्शन न्यूज़ दरअसल जब इस सच की बात हो रही है तो यहाँ पर चैनल पर विश्वास की बात भी होती है। जिस साक्षी को हम, जिनको आज आपके सामने रखने वाले हैं, जो आपके सामने ये तमाम चीजों को खुद का खुलासा करेंगे, उन्होंने हम पर विश्वास किया। राकेश जी, ये सबसे बड़ी चीज है। देखिए, जर्नलिज्म इसी का नाम है, सच पूरे दमखम के साथ, और इस पर बहुत कम लोगों के ऊपर भरोसा होता है, लोगों का, पब्लिक का। जिसके ऊपर भरोसा होता है, जिम्मेदारी उसके कंधों पर वही सबसे ज़्यादा होती है। सो हमारे कंधे पर जिम्मेदारी है, हम समझते हैं, हम इसे निभाएंगे, निभा रहे हैं। जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है और हम इसे निभाते रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। और जब राष्ट्र की बात हो, जब राष्ट्र हित की बात हो, जब देश और देशवासियों की बात हो, तो सुदर्शन न्यूज़ अपनी जिम्मेदारी निष्ठा के साथ निडर होकर निभाता आया है और निभाता रहेगा। आपको याद होगा कि जाकिर नाइक को लेकर हमने बकायदा वो तमाम पहलू, तमाम तथ्य बीते 8 सालों के दौरान रखे, जिस पर आज जाकर मुहर लगी है, जो सच साबित हुए हैं। इसलिए आज भी जो खुलासा हम आपके सामने करने वाले हैं वो निराधार नहीं है, वो आधार ही नहीं है, उनका आधार है, उनके साथ तथ्य है, उनके साथ तर्क है, उनके साथ सत्य है, सच है, और वो साक्षी है जिन्होंने सुदर्शन न्यूज़ पर सीधे तौर पर विश्वास करके ये ठाना कि हम इस मंच के जरिए गुरमीत सिंह का खुलासा करेंगे, जो आज भी करोड़ों भक्तों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब क्योंकि धीरे धीरे, घड़ी देख लीजिए, मात्र 5 से 7 मिनट बाकी है, और 5 से 7 मिनट के बाद हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि वो सच, वो साक्षी आपके बीच होंगे। लेकिन गुरमीत सिंह का एक गाना आपको जरूर सुनाना चाहते हैं, जिसमें वो ईश्वर की बात करते हैं, लव चार्जर कहते हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड कहते हैं। लेकिन देखिए ना, इस मैसेंजर ऑफ गॉड ने न केवल आपको अपमानित किया, आपको धोखा दिया, बल्कि उस आराध्य को भी धोखा दिया जिसके नाम पर इन्होंने लाखों करोड़ रुपए की अपनी संपत्ति भी बना ली। एक गाना जरा सुन लीजिए।
ईश्वर को लव चार्जर कह रहे हैं, लेकिन ईश्वर को ही धोखा दे दिया आज इस धोखेबाज का। चलिए पर्दाफाश हो ही जाए, अब हमें दीजिए अनुमति, लेकिन आप, हम बार बार कह रहे हैं, चैनल चेंज मत करिएगा, क्योंकि 8 बजे वो साक्षी, वो सच, वो तथ्य आपके सामने होगा, जिसे सीधे तौर पर सुनने, देखने और जानने के बाद आपके पैरों की जमीन खिसक जाएगी। आप तीनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं और तब साथ होंगे हमारे प्रधान संपादक सुरेश चौहान।